बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप। पिछली वीडियो पार्ट 13 में हमने मस्जिद कुबा की ज़ियारत की और 2 रकात नफिल पढ़े, और मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल पढ़ने का सवाब एक उम्र जितना है। तो वीडियो में बना नहीं पाया था, डिटेल वीडियो आपको टिकटॉक पर मिल जाएगी। आगे क्या हुआ पार्ट 14 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियो देखें। मस्जिद कुबा, जहाँ पर आपने 2 रकात नमाज नवाफिल अदा किए और मकबूल मंजूर उम्रे का सवाब हासिल किया, जिसके ऊपर आपको मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी पूरे हैं आपके साथी, उठ के देख लें, जाए देख लें। जो आदमी जिंदा रहता है उसकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात परेशानी आ जाती है, इसके ऊपर नाराज़ नहीं रहना। आप ये देखें, हम एक गाड़ी में हैं, समझे एक काफिला, एक ग्रुप है, एक ही खाना। अब साथी थे बेचारे, हर हाजी के साथ यही मसला रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा भूल जाता है। शुरू में जब हम आए थे हमें अपना रूम नहीं मिलता था, बार बार साथी हमें लेके जाते थे, गलियां बताते थे। इस तरह हो जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तकलीफ हो। मेन और मकबूल ज़ियारत, जिसके अंदर आपने ज़ियारत भी की, नवाफिल भी पढ़े और एक मकबूल मंजूर उम्रे का सवाब हासिल किया, इसके ऊपर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, मक्का बैतुल्लाह में आपने उम्रा किया, उसके अंदर कितनी शराइत को फॉलो करना पड़ा। नियत बांधी, गुस्ल किया, एहराम बांधा, फिर नवाफिल पढ़े, फिर दुआ की, फिर मर्द हजरात 3 मरतबा अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं, लो से ख़वातीन आहिस्ता कहती हैं। इसी के साथ ही चल पड़ते हैं सीधा मक्का बैतुल्लाह में, वहाँ पर जाके काबा शरीफ की ज़ियारत करते हैं, फिर नवाफिल पढ़ते हैं, फिर दुआ करते हैं, फिर तवाफ़ करते हैं। तवाफ़ के बाद फिर नवाफिल है, फिर दुआ है, फिर पेट भर के ज़मज़म पीना सुन्नत है, सवाब। पेट भर के जितना भी आपको ज़्यादा हो सके आप आब ज़मज़म पिए। इसके बाद ही अगर आपने 10-5 मिनट रेस्ट करनी है तो कर सकते हैं। इसी के साथ ही चले जाएंगे आप सीधा सफ़ा मरवा की सही के लिए, वहाँ पर 7 चक्कर लगाएंगे। उसके बाद फिर नवाफिल है, फिर दुआ, फिर इससे निकल के मर्द हजरात जाएंगे हवाम पर, बाल कटवाएंगे, फिर जाके गुस्ल करके दोबारा एहराम उतार के सादे कपड़े पहनेंगे। अब बात करने का मकसद ये था कि ये सारी शराइत को फॉलो किया, उम्रा भी किया, और उसी दिन से लेकर आज तक दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह परवरदिगार हमारा जो मक्का बैतुल्लाह में उम्रा किया वो अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। और मेरी भी दुआ है, अल्लाह परवरदिगार जितने भी दुनिया भर से मुसलमान हुज्जाज कराम आ रहे हैं, मक्का बैतुल्लाह में उम्रा कर रहे हैं, तो कबूल मंजूर फरमा। और वो वाले उम्रे की आज तक दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। और यहाँ पर हमने ना तो कोई शराइत को फॉलो किया, ना ही किसी किस्म की पाबंदी रहती है, क्योंकि मक्का बैतुल्लाह में जब आप उम्रे की नीयत से दाखिल हो जाएं, फिर गिलाफ काबा को चूमने की इजाज़त नहीं है, हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है, और हजर अस्वद को चूमने की इजाज़त नहीं है। जब आप एहराम की हालत में दिल में नियत लेकर आएंगे उम्रा की, अगर किसी भाई से हो गया तो फिर इसके ऊपर दम पड़ जाता है। दम जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है, जब तक दम नहीं देंगे उम्रा भी नहीं होगा, उनका गुनहगार भी रहेंगे। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आप अगर आप दोबारा जाएंगे मक्का बैतुल्लाह तो तवाफ़ के दौरान जो उम्रा की नियत करके इस जगह की गिलाफ काबा को नहीं छूना है, क्योंकि उसके अंदर इतर इस्तेमाल होता है, खुशबू की पाबंदी रहती है। उम्रा के दौरान जब एहराम बांधा हुआ है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हाजी आते हैं इस चीज़ की सारी मालूमात पहले से ही ले लेते हैं, तरीक़ाकार पूछ लेते हैं। बहरहाल ये भी हमने बता दिया आपको, और भी मालूमात में अब इजाफा हुआ। अब जो है हमारी अगली ज़ियारत जो अगला क़याम है वो है हज़रत उस्मान गनी के नाम से कॉलोनी है, बाग है, तारीख़ी मंडी है। तो इसी जगह पर अहले मदीना कहते हैं कि जो मुसलमानों के लिए हज़रत उस्मान गनी ने कुआं ख़रीदा था और मुसलमानों के लिए वक्फ किया। इस जगह की ज़ियारत है। यहाँ पर खजूरों की तारीख़ी मंडी है, बाग है, वो देखेंगे आप, उसकी ज़ियारत करेंगे। यहाँ से 2-2 खजूरें खाना सबील है, इजाज़त है मालिक की तरफ से, और आप खाएं, चेक करें, हर किस्म की हर क्वालिटी की खजूरें रहती हैं, आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं दुनिया भर से हुज्जाज कराम आते हैं, मक्का और मदीना के कुछ ख़ास तोहफे लेके जाते हैं।
बाकी रहते हैं जितनी भी शॉपिंग है, तस्बीह उठा लें, टोपी उठा लें, कपड़ा, बुर्का, गोया, चप्पल, जो चीज़ भी उठाएंगे सब के ऊपर मोहर लगी रहेगी मेड इन चाइना। हाँ जी, सब के ऊपर। और इनके रेट जो है पाकिस्तान या दुनिया भर के मुकाबले में 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 40 गुना ज़्यादा रहती है। मेरी तरफ से पाबंदी नहीं है, भरपूर शॉपिंग करें, जो चीज़ दिल चाहे ख़रीदें। खाली आपको मालूमात देना मेरी ड्यूटी में शामिल है। बाकी कोशिश करें कि जो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं मिलती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। जिनमें से मक्का का पहला तोहफ़ा है वो है जी आबे ज़मज़म। इसको 2 नबियों से निस्बत है। जैसा कि पहले नबी हमारे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इनके पाँव एड़ियों से ये जारी हुआ। दूसरे नबी हमारे प्यारे आका, उनसे क्या निस्बत है? एक मर्तबा हमारे प्यारे आका कुएं के करीब बैठ के पीने के लिए एक प्याले में पानी मंगवाते और साथ में बैठे हुए सहाबा इकराम के दिल में यही ख्याल रहता है कि हमारे प्यारे आका का बचा हुआ जूठा पानी हम पिएंगे। हमारे प्यारे आका ने जैसे ही पानी पी लिया, अपना बचा हुआ जूठा पानी सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि मेरा बचा हुआ जूठा पानी वापस कुएं में डलवा दीजिए। सहाबा इकराम ने डाल दिया और फिर हमारे प्यारे आका ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे सहाबा, आपके दिल में यही ख्याल था, यही ख्वाहिश थी कि मेरा बचा हुआ जूठा पानी हम पिएंगे, लेकिन हमने इस सोच, इस नियत के साथ अपना बचा हुआ जूठा पानी वापस कुएं में डलवा दिया कि रहती दुनिया क़यामत तक जितने भी दुनिया भर थे मेरे उम्मती आएंगे तो मेरा बचा हुआ जूठा पानी पिएंगे। ज़रा बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे उम्मती दुनिया भर से जहाँ से भी आएंगे तो मेरा बचा हुआ जूठा पानी पिएंगे। और आब ज़मज़म के मुतालिक लिखा जाता है, आप जिस नियत, जिस सोच, जिस हिसाब से पिएंगे, आब ज़मज़म आपको उसी नियत, उसी हिसाब, उसी सोच से फ़ायदा देगा। और आब ज़मज़म के मुतालिक और लिखा जाता है कि खाली आब ज़मज़म को देख लेना इबादत है, खाली आब ज़मज़म की ज़ियारत कर लेना भी इबादत है। तो ये वाला तोहफ़ा आपको कहाँ से मिलेगा? ये वाला तोहफ़ा मिलेगा आपको मस्जिद नबवी से भी भर के आप रख सकते हैं। और ये वाला जो पानी मस्जिद नबवी से भर के रखेंगे, आपकी टिकट के ऊपर जितना वज़न है उसके अंदर से ये कटौती रहेगा, शुमार रहेगा। अब जो आपको वापस आपके एयरपोर्ट के ऊपर जाने पर एक पासपोर्ट पर एक 5 लीटर की कैन मिलेगी जिसकी कीमत हदिया 12.5 रियाल रहेगी। वो वाले पानी की बोतल जो है उसका आपकी टिकट के ऊपर कोई कटौती नहीं रहेगी, वो फ्री जाएगा। अब यहाँ से जो आपने शॉपिंग करनी है, जितना मिसाल के तौर पर 30 किलो आपका वज़न रहता है, 25 किलो है, 40 किलो है, हर किसी का अलग अलग टिकट के ऊपर वज़न रहता है। अब अगर आपने यहाँ से पानी रखना है तो वो वाला पानी आपके बैग टिकट के ऊपर जितना वज़न है उससे कटौती रहेगा। एयरपोर्ट वाली 5 लीटर की कैन जो है उसका वज़न कटौती नहीं होगा, वो फ्री जाएगा। बाकी रह जाते हैं मदीना मुनव्वरा के तोहफे। मदीना मुनव्वरा का जो तोहफ़ा है वो सबसे पहला तोहफ़ा है, जन्नत का तोहफ़ा है। हमारे प्यारे आका ने फरमाया, जो बंदा इस दुनिया में जन्नत का फल खाना चाहता है अजवा खजूर खा ले। और हमारे प्यारे आका ने दोबारा फरमाया कि जो बंदा सुबह सुबह निहार मुँह खाली पेट अजवा खजूर के 7 दाने अजवा खजूर खा लेगा, उस दिन उस बंदे के ऊपर ना तो कोई जादू असर करेगा, ना कोई टोना, ना कोई जहर। और अजवा खजूर की खासियत क्या है? मैंने खुद अपने घर में अजवा खजूर के काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में पौधे लगाए हुए हैं और खजूरें नहीं लगती। तो मैं बहुत परेशान था, खजूरें क्यों नहीं लगती? जब यहाँ पर मालूमात ली अहले मदीना के लोगों से तो उन्होंने बताया कि भाई दरख्त जहाँ पर भी ले जाओ हो जाता है, लेकिन खजूरें नहीं लगती। भाई क्यों नहीं लगती? उन्होंने कहा कि भाई जब तक अजवा खजूर के दरख्त को मदीना मुनव्वरा की आब हवा नहीं लगती तब तक खजूरें नहीं लगती। ये शान है अजवा खजूर की। तो दूसरी मर्तबा हमारे प्यारे आका ने फरमाया, जिस घर में खजूर या खजूर का दरख्त रहेगा खैर बरकत रहेगी। तो आप यहाँ से खजूरें ख़रीदेंगे, थोड़ी सी खजूरें किसी बर्तन में रख के ऊपर किसी सेफ अलमारी के साथ रख दीजिएगा, खैर व बरकत की नीयत से, जब तक रहेंगी इंशाअल्लाह उस घर में बरकत रहेगी। इसी के साथ ही जो दूसरा तोहफ़ा है वो है जी मकाम बदर का, जहाँ पर दीन इस्लाम की पहली जंग हुई। उसी जगह के अंदर जो पहाड़ हैं उनके ऊपर एक दरख्त होता है, एक जड़ी बूटी होती है जिसको अरबी में बेशाम कहते हैं
اور اردو میں روغن باللسان کہتے ہیں. اہل مدینہ اس کے اندر 70 بیماریوں سے بھی زیادہ شفا بتاتے ہیں، جن میں سے چند ہیں جیسا کہ بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، پھیپھڑے خراب ہیں، دمہ ہے، فالج ہے، لکوہ ہے، اور خاص طور پر اہل مدینہ بے اولادی کے لیے بتاتے ہیں. یہ کچھ چند بیماریاں ہیں اندرونی، اس کے ساتھ ہی کچھ بتاتے ہیں بیرونی طور پر، جیسا کہ